प्यारे बच्चों, देखिए जब आपको कुछ इस प्रकार से मैथ अगर दिया जाएगा तो आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इसे किस प्रकार से डील किया जाना चाहिए, इसकी मायने मतलब क्या है और इसे हम क्या समझें। तो देखिए जरा मैथ्स में दिया हुआ है ए इनवर्स एम। जब भी कभी पावर माइनस में हो तो आप उसे क्या यूज़ करेंगे, किस वर्ड का यूज़ करेंगे, इनवर्स। क्या यूज़ करेंगे, इनवर्स, है ना, INVERSE, इनवर्स। तो ए इनवर्स एम है, तो ए इनवर्स एम को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। बी इनवर्स एम है तो इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। ए इनवर्स 2 है, आप इसे कैसे लिख सकते हैं। बी इनवर्स 5 है, आप इसे कैसे लिख सकते हैं। एम इनवर्स 3 आप इसे कैसे लिख सकते हैं। एम इनवर्स 7 आप इसे कैसे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी पावर अगर माइनस में दिया गया होता है तो बच्चे अक्सर डर जाते हैं, उन्हें अजीब सा लगता है कि अब इसका क्या किया जाए, है ना। तो ये बात डरने वाली नहीं है, ये बात सीखने वाली है और आप इसे आसानी से सीखें। देखिए जरा, अगर जब कभी भी आपको पावर अगर माइनस में दिया जाए, अगर पावर माइनस में दिया जाए तो उन सारे टर्म्स को बटा में ले आए, ए टू पावर एम को बटा में ले आए, है ना। तो माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पावर माइनस में है तो आप बेस और पावर दोनों को बटा के नीचे, मतलब दोनों को डिनोमिनेटर में ले आए, दोनों को अपॉन में ले आए, तो माइनस का सिंबल क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगर उसी प्रकार से बी इनवर्स एम है, अगर पावर माइनस में दिया हुआ है, अगर आप पावर के माइनस को हटाना चाहते हैं तो आप क्या करें, बेस और पावर दोनों को डिनोमिनेटर में ले आएं, तो इसका जो पावर है वो क्या होता है, माइनस से प्लस में आ जाता है। यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं तो क्या है, वो प्लस में है। उसी प्रकार से अगर ए इनवर्स 2 दिया हुआ है, अगर ए इनवर्स 2 दिया हुआ है तो अगर ए का पावर माइनस में है, मतलब ए टू पावर, अगर हम बोलें कि ए का पावर -2, अगर बोले शुद्ध भाषा में, तो ऐसा होता है कि अगर आप इसे अगर अपॉन में ले आए, नीचे में ले आए, डिनोमिनेटर में ले आए, तो पावर माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बी का पावर -5 है, बी इनवर्स 5 कर सकते हैं, तो अगर आप उसके पावर से माइनस को अगर हटाना चाहें तो इसके लिए आपको उसे क्या करना पड़ेगा, नीचे में लाना पड़ेगा और उसका जो पावर माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर m इनवर्स 3 दिया हुआ है, m इनवर्स अगर 3 दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। तो 1 उस पूरे टर्म्स को बटा में ले आए तो पावर माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। अब है m इनवर्स 7, m इनवर्स 7 दिया हुआ है, तो m इनवर्स 7 को आप कैसे लिखेंगे, उस पूरे टर्म को आप नीचे ले आएँ और पावर माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब कभी चीज़ें पावर माइनस में दी गई हो तो आप उसे अगर ऊपर से अगर नीचे ले आएँ तो वो क्या होता है, माइनस से क्या होता है, पावर प्लस में चला आता है। उसी प्रकार से m इनवर्स a दिया हुआ है, तो m इनवर्स a को आप कैसे लिखेंगे, अगर आप इसे नीचे ले आएँ तो m टू पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस m टू पावर a हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप x इनवर्स 20, मतलब x का पावर अगर -20 अगर दिया हुआ है, अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसे किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो इसका माध्यम क्या है कि आप पूरे टर्म्स को नीचे ले आएँ और पावर माइनस से क्या कर दें, प्लस में कर दें। तो ये है, अगर पावर माइनस में अगर दिया हुआ है तो उस मैथ्स को सोल्व करने का आसान तरीका। तो आप इसी प्रकार से जब कभी आपको पावर्स माइनस में दिए जाएं तो आप बेसिक जो टर्म्स हैं, जो बेसिक थ्योरी है, उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है, और आप इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आप पावर में माइनस वाले मैथ्स को बहुत आसानी से ईजी वे में सोल्व कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, देखिए अब जरा, अगर आपको कुछ इस प्रकार का मैथ अगर दिया जाए, a/b टू पावर -m, तो इसे इस प्रकार से बोला जाता है कि a/b इनवर्स m, a/b टू पावर -x। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं प्योरली कि a/b इनवर्स x, m/n टू पावर -a मीन्स m/n इनवर्स a/b टू पावर -2। तो प्योरली ये होता है कि a/b इनवर्स 2, m/n
टू पावर -3। आप इसे ऐसा बोलेंगे कि m अपॉन n इनवर्स 3 x अपॉन बाई टू पावर -4। आप ऐसा ना बोलकर आप ऐसा बोलें कि x अपॉन बाई इनवर्स 4, तो बेहतर होगा। तो इस प्रकार के मैथ्स को कैसे सोल्व किया जाता है, ध्यान दें। जब कभी आपको ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन दिया गया हो और पावर माइनस में हो, तो उस माइनस को वहाँ से हटाने का, है ना, उस माइनस को वहाँ से गायब करने का मेथड क्या है। तो देखिए जरा आप क्या करेंगे, बहुत ही ईजी और शॉर्ट ट्रिक है कि आप क्या करें, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आएं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर चले जाएं। मतलब b ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। अब पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। तो जब कभी ऐसे मैथ्स आपको दिए जाएं तो आप क्या करेंगे, उस ब्रैकेट के अंदर के फ्रैक्शन को उलट देंगे। क्या करेंगे, उसको आप उसको उलट देंगे तो पावर माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार से a अपॉन बी इनवर्स x है, और अगर आप उस पावर से माइनस को हटाना चाह रहे हैं, गायब करना चाह रहे हैं, तो इसका प्रोसेस क्या है, बहुत ही ईजी है। आप क्या करें, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर दें। तो b अपॉन a तो पावर क्या हो जाएगा, x। उसी प्रकार से m अपॉन n इनवर्स a अगर दिया हुआ है तो इसको हटाने का, माइनस को हटाने का क्या तरीका है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर लें। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें। तो पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से मैथ्स को ईजी वे में सोल्व कर सकते हैं। अगर a अपॉन बी इनवर्स 2 दिया हुआ है तो आप इसको अगर यहाँ से माइनस हटाना तो क्या करना है आपको, इसके लिए आपको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आएँ, अब तो पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उस प्रकार से m अपॉन n दिया हुआ है, इनवर्स अगर 3 है, अगर आप वहाँ से माइनस को हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में उलटना पड़ेगा। तो n अपॉन m टू पावर 3। उसी प्रकार से x अपॉन बाई इनवर्स 4 अगर दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को उलट देंगे। तो बाई अपॉन x तो पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर आप p अपॉन क्यू इनवर्स 5 की बात करें तो अगर हम यहाँ से इसके पावर से अगर माइनस को हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में उलटना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, q अपॉन p पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उस प्रकार से x अपन बाई दिया हुआ है टू पावर -10 है, मतलब x अपन बाई इनवर्स अगर 10 है, अगर आप उस पावर से माइनस को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाई को ऊपर ले आना पड़ेगा, x को नीचे लाना पड़ेगा। तो पावर माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर डिजिट भी अगर दिए हुए हैं, अंक अगर नंबर्स भी अगर दिए हुए हैं तो आप वहाँ भी वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो डिजिट्स होंगे चाहे जो नंबर्स होंगे उसको आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर वाले डिजिट्स या नंबर्स को आप कहाँ लेके चले आएंगे, डिनोमिनेटर में लेके चले आएंगे। तो आपका जो पावर माइनस में वो क्या हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लोग सीख रहे होंगे और आई होप सीख भी गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आप इसको सीखने के बाद आप इसके बेसिक नॉलेज को बेसिकली आप अचीव कर ही लिए होंगे, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आप जब भी कभी ऐसे मैथ्स आपको दिए जाएं या फिर आपको आगे बड़े मैथ्स बनाने हों और वहाँ पे अगर इस टर्म का अगर यूज़ करना हो, अगर वहाँ इस टर्म में अगर वहाँ पे अगर ये टर्म अगर शामिल हो, तो आप अगर इस टर्म को नहीं जानते, इस थ्योरी को नहीं जानते तो शायद आप वहाँ पे उसको डील नहीं कर पाएँ। तो आज आप सीख लें कि आगे जाकर जब भी कभी भी बड़े मैथ्स को या फिर कम्पिटिटिव मैथ्स को अगर डील करना चाहते हो तो वहाँ पे आपके लिए आसान हो जाए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि तैयारी करते हैं नवोदय, नेत्रहाट, सैनिक, है ना, ओलंपियाड, IIT फाउंडेशन, तो उन बच्चों के लिए क्या होता है, ये वीडियो ये चैनल बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और वो इस चैनल के माध्यम से अपने किसी भी अचीवमेंट को हासिल भी कर पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आप वीडियो देखते रहें, समझते रहें, सीखते रहें।